हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, जब सिलेबस चेंज हुआ तो हम क्या पेपर वाइज क्या है इसको डिस्कस करेंगे या सेक्शन वाइज क्या है इसको डिस्कस करेंगे, और या फिर क्या है पार्ट वाइज इसको डिस्कस करेंगे कि आपके क्या चेंजेस हुए हैं और कहाँ आपको फायदा मिला है। तो ध्यान रखिएगा, पेपर 4 जो है अब आपके लिए और ज्यादा स्कोरिंग हो गया है। 100+ मार्क्स आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी पे काम करें तो, क्योंकि जितने भी बॉटलनेक्स थी, जितने भी वो प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन थे, वो उन्होंने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिए हैं, खास करके इंग्लिश से, जो कि बहुत जरूरत थी स्टूडेंट्स की कि भाई ये सेक्शंस की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने हटाए हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, आरएस मेंस पेपर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी के हम 100+ मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास में, ये है कि भाई इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, व्हाट इज कवरिंग इन दिस। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एक तो आपके पास आ रही है हिंदी, ठीक है, जो 90 मार्क्स की है, ठीक है, और दूसरी आ रही है इंग्लिश जो 70 मार्क्स की है, और तीसरा जो है एस्से जो उन्होंने नया ऐड किया है वो 40 मार्क्स का है। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में हम एस्से को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एस्से के लिए क्या है, हमने एक अलग मॉड्यूल बना दिया है आपके लिए। क्या है, एक सेपरेट मॉड्यूल बना दिया है एस्से के लिए। उसके अंदर आप एस्से के बारे में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, और उसे हमने स्टार्ट भी कर दिया है ताकि आपको डिले ना हो। ठीक है, और अब आपके पास में क्या है, 1 या 2 दिन का हैंगओवर होना चाहिए कि सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं या और हुए हैं। उसके बाद अब आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो उसी लिए क्या है, हम स्पेसिफिकली क्या सेक्शन वाइज इसको डिस्कस कर रहे हैं कि भी कौन सा सेक्शन आपके लिए फायदेमंद है और किस सेक्शन में आप क्या क्या करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, स्कोर कर पाए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा हमारा जो टारगेट है वो है आपका अगस्त या सितंबर में मेंस को टारगेट लेकर हम काम कर रहे हैं। क्या अगस्त या सितंबर में मेंस को टारगेट लेकर काम कर रहे हैं, यानी हम मानकर चल रहे हैं कि अप्रैल या मई फर्स्ट वीक में जो दोनों 2 डेट्स दे रखी हैं, उन्हीं डेट्स में से किसी डेट पर क्या है आरपीएससी प्री का एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चीजों को ला रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो आज ये हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आप अलग से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और अगर आप कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वहां कोर्स सेक्शन में भी आपको ये चीज अलग से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वो अलग से बना दिया गया है, तो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन 2 चीजों की कि इनमें जो बेनिफिशियल चीजें हैं वो आपके लिए क्या की गई हैं और आप कैसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश जो है वो आपके 70 मार्क्स की उन्होंने की है। तो 3 सेक्शंस में क्या है, इंग्लिश को उन्होंने रखा है, पहले भी 3 सेक्शंस में था और अब भी क्या 3 सेक्शंस में है। तो ये पार्ट जो है 20 मार्क्स का, ये क्या है, ग्रामर का पार्ट है आपका। क्या ग्रामर का पार्ट है आपका, दिस इज पार्ट ऑफ योर ग्रामर। तो ये ग्रामर पार्ट है आपका। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो टेक्निकलिटी ग्रामर की थी वो उन्होंने क्या है हटा दी है। ना आपके पास में एक्टिव पैसिव आ रहा है, ना आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है, कोई रूल्स वगैरह ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या है कि आप ज्यादातर क्या है कि ज्यादातर रूल्स 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 के चक्कर में रहते थे, और बाकी जो आपकी चीजें थी वो इंग्लिश में छूट जाती थी। ठीक है, और ज्यादातर आपको क्या क्लासेस में सिर्फ रूल्स ही रूल्स करवाए जा रहे थे कि आप ये इज लगाएंगे तो हैव क्या होगा और क्या होगा, ये सारी चीजें। तो वो उन्होंने क्या है पूरी तरह से रिमूव कर दी है। बस 2 जगह उन्होंने थोड़ा सा रखा है, वो ये है कि एक तो प्रपोजिशन उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपको प्रपोजिशन करनी है, और दूसरा उन्होंने मेंशन किया है द सेम वर्ड यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मतलब ये है कि एक वर्ड नाउन की तरह यूज हो रहा है, या फिर वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, या फिर वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो ये चीजें क्या है आपको हल्के से प्रैक्टिस करनी है, उतना ज्यादा डिटेल में रूल सेक्शन में नहीं जाना है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ये सारी चीजें आपके पास पहले से भी थी, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, जिसको क्या करना था, आपको सेंटेंस बनाना है। क्या सेंटेंस बनाना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एप्लीकेशन का मतलब आपसे पूछा जाएगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उसके बारे में आपको क्या 1 वर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसी तरीके से क्या है, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से वोकैबुलरी पार्ट था कि भी आपको अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर उन्होंने एक्टिव पैसिव नरेशन और वो जो चीजें हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस
और वो जो उसके बेस थी वो सारा उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गया, बहुत ही बड़ा बेनिफिट। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन जो आता है इसका, वो आता है मेन सेक्शन इसका, वो है 30 मार्क्स का सेक्शन। क्या है 30 मार्क्स का सेक्शन, वो पहले भी था और अभी भी क्या उन्होंने रखा है। तो उन्होंने क्या किया, एक अनसीन पैसेज, ठीक है, पैसेज के अंदर ही क्या है कॉम्प्रिहेंशन भी डाल दिया, क्या कर दिया आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन भी ऐड कर दिया। और उसी पैसेज में आपको क्या है, उसी पैसेज का आपको प्रेसेस लिखना है। क्या लिखना है, प्रेसेस लिखना है। थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, पहले प्रेसेस अलग था, कॉम्प्रिहेंशन अलग था, तो मॉडिफाई करके उन्होंने क्या किया है, इसको इकट्ठा कर दिया। क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया है। और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने आपको उन्होंने किया है कि भाई ये आपको करना है, दिस यू हैव टू डू। और उसी का प्रेसेस भी क्या है आपको लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन द प्रेसेस आल्सो। तो प्रेसेस आपका कर दिया और पैसेज को थोड़ा छोटा किया उन्होंने। क्या पैसेज को थोड़ा क्या है छोटा किया, अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, और पैसेज थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, सॉरी, ठीक है, तो 250 से उन्होंने 300 वर्ड का कर दिया। और 100 वर्ड्स में क्या है आपको ये लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन द प्रेसेस। और प्रेसेस में आपको पता है कि जब आप प्रेसेस लिखेंगे तो उसका टाइटल भी आपको क्या है देना पड़ेगा। इसी तरीके से ये ट्रांसलेशन आपके पास पहले भी था, यानी अनुवाद है, क्या हिंदी से क्या है आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेंटेंसेस आपको 5 दिए जाएंगे और 5 के 5 को क्या है आपको ट्रांसलेट करना है। अगर आप 5 के 5 सही है तो आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा पार्ट आता है इसका कॉम्पोजिशन पार्ट। क्या है कॉम्पोजिशन पार्ट, ये पहला है इलेबोरेशन ऑफ थीम, जिसको हिंदी में आप पल्लवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्लवन बोलते हैं। आपको एक थीम दे दी जाएगी, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, कोई वर्ड दे दिया जाएगा, कुछ भी, तो उसको क्या करना है आपको इलेबोरेट करना है, एक्सपैंड करना है, यानी उसकी व्याख्या करनी है। हम हिंदी में नॉर्मल तौर पे कहते हैं उसकी व्याख्या करनी है, उसको भावार्थपूर्ण क्या है समझाना है आपको। ठीक है, तो वो आपको दिया गया है, 3 दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको करना है। वर्ड लिमिट दे दी गई है कि आपको 150 वर्ड्स में क्या है यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। और यहां पर क्या है कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जब आप एस्से पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब आप एस्से पार्ट के अंदर डीपली काम करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ज्यादा करने की क्या है जरूरत नहीं पड़ेगी। मींस एस्से के अंदर ही क्या है ये आपका काफी हद तक क्या हो जाता है कवर हो जाता है। क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, क्योंकि एक थीम को आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। क्या है, एक थीम को। और एस्से में भी क्या है आप यही करेंगे, अलग अलग किसी भी टॉपिक की अलग अलग डायमेंशंस लेंगे और उसको क्या है 100 वर्ड्स या 50 वर्ड्स के पैराग्राफ्स में लिखेंगे। तो एस्से से आपको बहुत ही ज्यादा इसके अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, जिसको हम क्या कह रहे हैं पल्लवन कह रहे हैं या इलेबोरेशन ऑफ थीम कह रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज जो आती है वो आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, उसमें आपको ये चीजें लिखनी है। और स्पेसिफाइड है, एक ऑफिशियल लेटर है आपके पास में, जिसको हिंदी में हम कार्यालय पत्र बोलते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर यानी अर्ध कार्यालय पत्र, ऑफिशियल मेमोरेंडम, ठीक है, कार्यालयी मेमोरेंडम, और एक रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, और एक रिपोर्ट लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है। और इसके लिए भी आपको वर्ड लिमिट दी गई है 150 वर्ड्स। ठीक है, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको प्रोफॉर्मा पता होना चाहिए। प्रोफॉर्मा आपको पता है तो आपके कुछ मार्क्स तो प्रोफॉर्मा के ही आपको क्या है मिल जाते हैं कि किस प्रोफॉर्मा में वो सारी चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, ये पर्सनल लेवल पे होता है या ऑफिशियल है तो कहता है सैल्यूटेशन कैसे होता है, स्टार्ट आप कैसे करेंगे, ऊपर कौन सा डिपार्टमेंट लिखेंगे और लिखेंगे, वो सारी चीजें क्या हो जाती है इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो था इंग्लिश का। अब हम बात करते हैं हिंदी के लिए। ठीक है, तो हिंदी में भी आपको बहुत ही क्या है फायदा किया गया है, कुछ चीजें ग्रामर में से क्या है हटा दी गई है, तो थोड़ी टिपिकल हुआ करती थी, क्या थोड़ी टिपिकल, तो उन्होंने क्या संधि और संधि विच्छेद को हटा दिया है। ठीक है, संधि और संधि विच्छेद को उन्होंने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है वहां से, और इसके मार्क्स को कुछ कम कर दिया गया है। पहले ज्यादा मार्क्स का था, अब इसको क्या कर दिया 30 मार्क्स का। तो इसमें क्या आ रहा है आपके पास में उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको हिंदी में हम प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। फिर शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये जरूरी है कि आपको शब्द शुद्ध पता होना चाहिए। जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो वाक्य शुद्धि भी आपको क्या पता होना चाहिए, तो ये इन्होंने किया है। फिर ये सम
श्रुत भिन्नार्थक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग द्वारा आपको समझाना है कि आपको दो सेम ऑलमोस्ट सेम से लगने वाले वर्ड्स देंगे, तो उसको क्या है आपको बताना है कि भी कौन से वर्ड का मतलब क्या है और कौन से वर्ड का मतलब क्या है। या आप अर्थ भी लिख देंगे और उसका वाक्य में प्रयोग भी क्या है कर देंगे। ठीक है, फिर मुहावरे, कहावत और लोकोक्तियां, ये पहले से आपके पास में अवेलेबल है, मतलब पहले से भी सिलेबस में था और अब भी है। आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना। और ध्यान रखिएगा यहां पर जो वाक्यों में प्रयोग किया जा रहा है, जो बुक्स के अंदर किया जा रहा है, जो रेडीमेड बुक्स आपको मिल रही हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब तक उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है, उसका जो मूल भाव है वो जब तक आप वाक्य से स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए क्या है कि हिंदी में भी स्टूडेंट्स के क्या है कम मार्क्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो यहां पर क्या है काफी गलतियां कर रहे हैं। जो वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो उसे आपको सही करना पड़ेगा सही तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। फिर पारिभाषिक शब्दावली, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी हम बोलते हैं। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली ये बहुत ही क्या है सिंपल होती है अगर आप इसको रेगुलर क्या है प्रैक्टिस करते रहें। अब यहाँ पर क्या है कोई इतना मोटे तौर पर आपको गाइडेंस की या कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप इसे क्या कर सकते हैं। ये सारा का सारा मामला सिर्फ प्रैक्टिस से क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज पर क्या है ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं, वही आप संक्षिप्तीकरण जो पहले था, पल्लवन और अनुवाद। ठीक है, तो एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसका आपको अनुवाद करना होगा। इसी तरीके से क्या है यानी इंग्लिश टू हिंदी में क्या है उसका अनुवाद करना है। पल्लवन जैसे इलेबोरेशन में अंदर हम बात कर रहे थे इंग्लिश में, उसी तरह की आपको थीम दे दी जाएगी और उस थीम को क्या है आपको इलेबोरेट करना है, व्याख्या विस्तार से क्या है उसके बारे में बताना है। तो यहां पर भी क्या है जो एस्से टॉपिक होगा, एस्से सेक्शन, वो आपको पूरी क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा। संक्षिप्तीकरण मींस प्रेसेस, यानी आपको क्या दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको क्या है आपको संक्षिप्त करना होगा। ठीक है, प्रेसेस लिखना होगा 1/3 वर्ड में विद टाइटल। ठीक है, और उसमें साथ में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो ये चीज क्या हुआ, ये 30 मार्क्स का मींस 10-10 मार्क्स के आपके ये सेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो चीजें क्या है एक अलग से आ जाती है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा था, ठीक है, सेम टू सेम क्या है आपको हिंदी में भी सारे काम करने पड़ेंगे। कार्यालय, सामान्य कार्यालय पत्र यानी ऑफिशियल जो लेटर होता है वो है। कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस ऑर्डर है। अर्धशासकीय पत्र, ठीक है, सेमी ऑफिशियल शासकीय पत्र, ठीक है, तो सेमी ऑफिशियल लेटर जो है ये है। फिर अनुस्मारक, ठीक है, अनुस्मारक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है। फिर प्रारूप लेखन यानी प्रोफॉर्मा आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो अधिसूचना, क्लियर है। निविदा सूचना, ठीक है, निविदा सूचना, क्लियर है। निविदा सूचना यानी हम निविदा कैसे देंगे, परिपत्र कैसे लिखेंगे, प्रेस विज्ञप्ति कैसे जारी करेंगे, कार्यालय ज्ञापन कैसे देंगे। ठीक है, तो ये प्रोफॉर्मा के ऊपर क्या है सारी चीजें बेस्ड है और आपको प्रोफॉर्मा के बारे में ध्यान रखना है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इन चीजों को क्या है, ये जो चीजें हैं आपको अभी से करने की जरूरत नहीं है। खास करके वो स्टूडेंट जो फ्रेशर्स हैं उनको इनको अभी से इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बाकी चीजें कर ली हैं तो आप इनको मेंस के अंदर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वहां पर यूज किया हिंदी में भी, अगर आपने उसका यूज कर लिया, क्या कर लिया, प्रोफॉर्मा बना लिया, तो वही प्रोफॉर्मा क्या इंग्लिश में भी काम करेगा। क्या वही सेम टू सेम प्रोफॉर्मा इंग्लिश में भी क्या करेगा, काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी के लिए अलग प्रोफॉर्मा गवर्नमेंट जारी करेगी और इंग्लिश के लिए क्या अलग प्रोफॉर्मा जारी करेगी। तो ये चीजें क्या है इसके अंदर है। अब यहां पर क्या है मेन चीज है आपकी प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस कितनी करते हैं, क्योंकि जो वो कहते हैं परेशानी वाले टॉपिक्स थे वो आपके हटा दिए गए हैं। तो आप 100 मार्क्स का टारगेट लेकर चले कि इस पेपर में आपको 100+ मार्क्स तो लाने ही हैं। ये नहीं है कि आप बर्डन मत लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो कीजिए। और खास करके अगर आप एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आधी से ज्यादा प्रैक्टिस तो हिंदी की क्या है आपकी ऑलरेडी हो जाएगी। ठीक है, ग्रामर की हो जाएगी,
इनके परफॉर्मेंस की हो जाएगी और सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो वोकैबुलरी पार्ट है उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो कॉम्पोजिशन पार्ट है वो थोड़ा क्या है आपका रह जाता है। ठीक है, तो ये था हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन क्या है हमने आज इसमें डिस्कस किया। आप इजीली 100+ मार्क्स क्या है इसमें स्कोर कर सकते हैं। शर्त ये है कि स्मार्ट तरीके से क्या आपको काम करना होगा। क्या होगा? स्मार्ट तरीके से आपको काम करना होगा। और अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं, क्या पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप 1 घंटा भी रोज अगर इसको देते हैं, ठीक है, एक पे 1 घंटा आप, ठीक है, आप 1 घंटा एक दिन हिंदी को दे दीजिए, दूसरे दिन इंग्लिश को दे दीजिए। ठीक है, 1 घंटा हिंदी को एक दिन, 1 घंटा दूसरे दिन 1 घंटा हिंदी। ये नहीं कि दोनों को आप पूरे पेपर को आप 2 घंटे दीजिए। ठीक है, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरत जब आप प्री क्लियर कर लेंगे तब मेंस में आप थोड़ा क्या है टाइम इसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्कोरिंग। ठीक है, पेपर इज वेरी स्कोरिंग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग ये पेपर है आपका। आप 100+ मार्क्स ला सकते हैं इस पेपर में इजीली, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, और फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर क्या है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या है पेपर 4 को डिस्कस किया था कि पेपर 4 में आपको नए सिलेबस में क्या है। हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि क्या पुराने में था और क्या नहीं, हम सिर्फ नए सिलेबस के ऊपर बात कर रहे हैं। पुराने से कंपेयर करने का टाइम हमारे पास में नहीं है। पुराना जो छूट गया वो गया, हमें नए से ही मतलब है। वी आर कंसर्न्ड विद द न्यू सिलेबस व्हाटएवर इज बीइंग रिलीज्ड बाय आरपीएससी लेटर। और एग्जाम ध्यान रख लिए, आपका एग्जाम आप ये मानकर चलिए कि जो 2 डेट्स आपको दी जा रही हैं अप्रैल और मई, उसमें से किसी एक डेट के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए कि उस डेट को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है। 99%, सिर्फ 1% ऐसा चांस है कि वो डिले होगा। अगर ज्यादा भी डिले होगा तो 1-1.5 महीना डिले होगा और कैलेंडर चेंज हो सकता है, चेंज होगा अगर वो डिले होता है तो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम पेपर 3, ठीक है, पेपर 3 की यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे ज्यादा मार्क्स को क्या कर रही है कवर कर रही है। ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है ये हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। जब पेपर डिस्कस करेंगे तब की बात, सिलेबस और पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।